अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टुडे कुक स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात। आज हम बना रहे हैं साग की रेसिपी, वो भी सरसों का। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपनों तक शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक हो? और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है ये सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब हम आपके लिए लेके आए हैं सरसों का साग। ठीक है व्यूवर्स, चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। व्यूवर्स, इसके लिए हमें ये आपको मैं बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें व्यूवर्स, सबसे पहले हमने ये लिया है 3.5 किलो, ये हमारे पास साग है सरसों का, और इसको हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया है और 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। ठीक है व्यूवर्स, और ये हमारे पास है 1 किलो पालक। ये आपकी मर्जी, आप डालें या ना डालें, लेकिन ये पालक डालने से ना साग हमारा मुलायम हो जाता है। ठीक है व्यूवर, और उसके बाद ये हमारे पास है बाथू। इससे बाथू से और ये पालक से साग बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। ठीक है व्यूवर, 1 किलो हमारे पास पालक है और ये 2 गट्ठी हमारे पास उसकी है, बाथू की है। ठीक है व्यूवर, और ये हमारे पास एक छन्नी हमारे पास ये है हरी मिर्चों की, वो भी छोटी सी। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना तीखी होती हैं, तेज़ होती हैं मिर्ची, इसी वजह से हमने ना इसको ना एक छन्नी, छोटी जो छोटी छन्नी है ना ये वाली, ये हमने ना इसकी मिर्चों के इसके अंदर डाल दिया। ठीक है व्यूवर्स, इसके अंदर ना 2 चीज़ें पड़ती हैं, ये नमक है और ये सब्ज़ चिल्ली है। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें भी जिसे कहते हैं, और ये छोटी वाली है, ये बहुत तेज़ है, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं पड़ती। ठीक है व्यूवर्स, चलिए अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। व्यूवर्स, ये देखिए, सबसे पहले हमने ये एक पतीला लिया है। व्यूवर्स, जब भी आप सब साग पकाएं ना तो ये आप खुला पतीला लिया करें। ठीक है, बड़ा, मतलब कि अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हमने ये पतीला लिया है। ठीक है, अब उसके अंदर हम ये ना साग डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, ये आपके सामने सबसे पहले ये हमने साग इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको हमने अच्छी तरह धो लिया था। अच्छी तरह हमने इसको ना, आप ना इसको अच्छी तरह धोया करें। ठीक है, साग को 2-3 पानी से हमने ना इसको अच्छी तरह धो दिया था। व्यूवर्स, साग किस किस को पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए व्यूवर्स, और जब ये पकेगा ना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, जब ये पकेगा ना ये बहुत, ये ना खुद ब खुद ही नीचे हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर ये बाथू डाल देते हैं, और ये बाथू है व्यूवर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको 4 से 5 पानी तक तकरीबन इसको अच्छी अच्छी तरह तरह धो धोएं। लें। ठीक है, ये देखें आपके सामने इसको डाल दिए, बिल्कुल आसान, ये बिल्कुल आसान रेसिपी है व्यूवर्स। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ना ये पालक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने ना इसको दबा के डालते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम ना 1 जग पानी का डाल देंगे, क्योंकि ये ना पालक जो है ना ये अपना पानी खुद भी छोड़ती है। ठीक है व्यूवर्स, साग पालक ये ना पानी अपना छोड़ते हैं खुद। ये देखें, इसके अंदर हमने ये डाल दिया। ठीक है व्यूवर्स, और ये जो नमक है ना इसके अंदर हम ना साथ ही नमक डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम ज़्यादा है, अभी हमने 1 चमचा डालेगा, अगर हमें कम लगेगा व्यूवर्स तो हम हम और और डाल डाल देंगे। ठीक है, और ये जो हरी मिर्ची है ना इसको हमने ना ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। और व्यूवर्स, हम इसको ना साग को, हमारा साग जब हो जाएगा इसको हम घोटेंगे, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से वो जायका ही नहीं रहता। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, कई लोग प्रेशर में भी पकाते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं प्रेशर में बनाते इसके अंदर, इसी वजह से हमने ना ये पतीले के अंदर हमने कहा हम बनाते हैं। इससे ना ज़्यादा हमारे व्यूवर्स ने हमें कई दफ़ा कहा है कि प्लीज़ आप हमें ना प्रेशर के बगैर बनाना बताएं। ठीक है व्यूवर्स, चलें अब हम ना इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं और इसको ग्राइंड मिर्चों को करके इसमें डालते हैं। फिर मैं आपको कह रही हूँ व्यूवर्स, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ती, ना लाल मिर्च, ना हल्दी, ना कोई चीज़, सिर्फ सब्ज़ मिर्च और नमक। ठीक है व्यूवर्स, चलें शुरू करते हैं, हम अपनी रेसिपी ये चूल्हे के ऊपर रखते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमने ये चूल्हे के ऊपर रख दिया साग।
ठीक है। अब हम ये जो ग्राइंड किया ना हमने मिर्ची हरी, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको ना हरी मिर्ची डाली है हमने इसके अंदर, ठीक है व्यूअर्स, और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ज़ाया नहीं करेंगे, अच्छी तरह ना इसका सारा पानी ना, ये देखिए पानी डाल के अच्छी तरह, तो हम इसको ना ये जग साफ कर देंगे अच्छी तरह। ये जो जग हमने भरा है ना पानी का, ये वाला व्यूअर्स, ठीक है। इसके ऊपर ये देखिए हमने ना कोई चीज़ भी अपनी ज़ाया नहीं करनी, ये देखिए, ठीक है। और इसी जग के अंदर डाल देंगे हम, ताकि हमारा ये अच्छी तरह साफ हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। चले, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, ठीक है। अभी ढक्कन दे देते हैं, जब बॉयल आएगा ये नीचे हो जाएगा, फिर हम ना इसकी आग हल्की कर देंगे, और फिर जब इसको आगे फिर हम बताते हैं आपने क्या करना है, ठीक है। चले व्यूअर्स, अब हम आपसे मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो चुका है, अब हम साग को देखते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स, इसका ना ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ये देखिए रह गया, बकाया इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको ना, अब साग को हम ना ये डोई निकाल लेते हैं, और ये ना इसे घोटना है व्यूअर्स, इसको घोटना हम कहते हैं, साग वाला घोटना, ठीक है। इससे दाल वगैरह भी घोटते हैं। अब हम इसको ना ये देख रहे हैं ये कैसी पोजीशन पे है, ये देखिए साग हमारा, ठीक है। अब हम इसको ना इसको इधर रखते हैं। अब ये थोड़े थोड़े पानी के इसके अंदर ना, अभी हम इसको ना साग को अच्छी तरह इसको घोटते हैं, ये देखिए इतना कम से कम पानी व्यूअर्स होना चाहिए साग के अंदर, ठीक है। ये हम साथ साथ घोटे जाएंगे और साथ साथ ये पानी ना खुश्क होता जाएगा इसका, ठीक है। अब ऐसे इसको बिल्कुल मुलायम करना है, ये देखें। अभी थोड़ा ऐसे ऐसे घोल लेते हैं, फिर इसके अंदर व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स हम साग घोट रहे हैं, और ये हम इसके अंदर डालेंगे गंदम का आटा। अभी थोड़ा सा इसको घोल लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे, और ना इसको ऐसे ऐसे ना घोटते जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलें, अब ये थोड़ा सा हम घोट लेते हैं अच्छी तरह। हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड से वो जायका नहीं आता, और वो फिर बिल्कुल बारीक ही हो जाता है, और खाने का मज़ा भी नहीं आता, ठीक है व्यूअर्स। हमने इस पूरे साग को ना ऐसे घोटना है, घोट के फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये गंदम का आटा डालेंगे, डाल के थोड़ा थोड़ा सा ये फिर आपके सामने ही हम डालेंगे जब भी डालेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए अब इसको भी साइड पे रखते हैं, और इसको थोड़ा सा घोल लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स। अब हम ये ना आटा हमारा ये पानी थोड़ा सा कम हो गया कम, और ये अब इसके अंदर हम गंदम का आटा डालते जाते हैं, और इसको हम पीसते जाते हैं। बिस्मिल्लाह। आपने इसको रखना नहीं है, ठीक है व्यूअर्स, ये साथ साथ आपने इसको घोटना है। अगर आप इसको ऐसे रख देंगे ना, तो वो फिर ना गुठलियाँ बन जाएगी, ठीक है, जो कि ज़रा नहीं अच्छी लगेंगी, वो फिर कच्चा कच्चा आटा होगा। ये आटा इसी वजह से हम डालते हैं व्यूअर्स, ये ना साग जल्दी भी घुट जाता है, ठीक है, और ना इसे आटे से मुलायम बहुत हो जाता है, ये देखिए। और ये इतनी इजी रेसिपी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये देख लें आपके सामने है, इसको बस घोटना ही काम रखता है। वैसे तो लोग मिक्सी में भी करते हैं, लेकिन उसमें ना जग के अंदर जो घोटते हैं ना, उसका जायका नहीं इतना आता। काफ़ी लोग सोचते हैं कि साग बनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत इजी रेसिपी है। दो इंग्रेडिएंट से बस इसमें पड़ते हैं, एक सब्ज मिर्च और एक नमक, बस। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, घुटा जा रहा है। ऐसे ही हम ना थोड़ा थोड़ा आटा इसके अंदर, ये देख रहे हैं हो गया, इसके अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाते हैं, और इसको ना ऐसे ही हम घोटते जाते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है, मैं आपको क्या बताऊँ व्यूअर्स। हमने नमक मिर्च आप भी देख रहे हैं ना, जितनी हमने ना, आप देख रहे हैं ना वीडियो में जितनी मैंने डाली है ना, उस हिसाब से इतनी जो है ना सब्ज़ मिर्चें, वो इस हिसाब से बहुत परफेक्ट है, ठीक है। ये देखिए हम ऐसे घोटते जाते हैं सारा ही, और ये इतना मुलायम अभी हो जाएगा तकरीबन। इसको हमने ना घोटने में ये देखे ना टाइम लेता है, तकरीबन ये आधे घंटे से पहले पहले हो जाएगा, घुट जाएगा हमारा साग। फिर हम इसका बनाएंगे तड़का, और वो भी अदरक से, ये देखिए, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही ना हम, ये देखिए
ऐसे ही हम आटा डालते जाते हैं। चले आपको दिखाते हैं फिर साग। ये देखिए ऐसे घोटे जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं मम्मा को ये साग को घोटते हुए। और ये देखिए व्यूअर्स हमारे हाथ, ये देखिए सीधे नहीं हो रहे, ऐसे पकड़ा हुआ था ना तब का, बस ये थोड़ी सी कसर रह गई है। बस हम इसको घोट के फिर इसका ना तड़का बनाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह, बस अब मैंने आपको अभी भी कहा इसको ना घोटना काम लगता है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए बस थोड़ा सा और, ठीक है 5-10 मिनट और करके ना फिर हम इसको ना तड़का बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारा माशाल्लाह ये साग घुट गया, हमने घोट लिया। ये देखिए साग को, चलिए अब हम ना ये देखिए ये अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह हमारा साग, ये देखिए माशाल्लाह साग रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। व्यूअर्स अब हम साग का तड़का तैयार करते हैं। हमने एक छोटी सी पतीली ली है। हमने उतना ही तड़का लगाया है ना जितना कि हमने खाना है। ठीक है व्यूवर्स, ये जितना फिर गर्म करते जब खाना होगा फिर गर्म कर ले करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, चले अब हमने घी से तड़का लगाया है। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है व्यूवर्स। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अब हम इसके अंदर घी डालेंगे उतने ही हिसाब से जितने का हम तड़का लगा सके। और हमने बस एक ही छन्नी ली थी, है ना। बस जब तक घी जब गर्म हो जाएगा तो हम फिर इसके अंदर अदरक डालेंगे और अदरक का तड़का लगाएंगे साग के साथ। अगर आप चाहें तो आप लहसुन का भी लगा सकते हैं, काफी लोग लगाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफी मजेदार लगता है। ये आपकी चॉइस, आप जो सा मर्जी कर ले। लेकिन हमारे घर वाले अदरक का खाते हैं ना, इसी वजह से हम अदरक का ही लगाएंगे व्यूअर्स। ये देखिए घी गर्म हो गया है। अब हम ये देखिए हमने ना ये अदरक को ना ये लंबा लंबा और बड़ी बड़ी स्लाइस में काट लिया। ठीक है, अब इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाह, अदरक डालते हैं हम। ये देखिए ये थोड़ा सा हमने रख लिया, हमने को ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए ना। ठीक है, चलिए ये वही डोई है साग वाली, कोई बात नहीं साग की डोई से कर लेते हैं। बस ये हल्का सा बस होता है ना पिंक हल्का हल्का, तो फिर इसके अंदर हम साग डाल देते हैं। इसके अंदर व्यूअर्स ना हमने कोई ज़ीरा डालना है ना कोई मसाला ना कुछ नहीं, क्योंकि हम ज़ीरे का ये चीज़ों का टेस्ट हम खाते रहते हैं। लेकिन ये आपको पता है व्यूअर्स ये कुदरती है, ये साग है अल्लाह ताला की हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, इसी वजह से हम ना ये हरी मिर्चों और साग और ये बातू वगैरह ना बस हम यही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, कोई मसाला कोई कुछ भी नहीं, प्लीज़ आप ये लगा के देखेंगे। देखिए व्यूअर्स हमारा ये अदरक हो रहा है, ये थोड़ा सा और होने इसके अंदर फिर हम ना साग डाल देते हैं और हमारा ये तड़का तैयार हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए आप भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएं इसको व्यूअर्स। ये जो साग है ना आपको पता है ये कितनी मेहनत लेता है। ठीक है, इसको तो घोड़ना ही काम लगता है, लेकिन व्यूअर्स हम ना ग्राइंड भी कर सकते थे, लेकिन नहीं व्यूअर्स इसका ग्राइंड का ना मज़ा नहीं आता। ये हमने हाथ से तकरीबन ना साग को पूरा हमारा आधा घंटा लग गया है साग को घोटते हुए। ठीक है, और ये देखिए व्यूअर्स हमारे मेरे हाथ देखिए, ये देखिए घोट के ना ये देखिए हाथों पे हल्के हल्के से छाले पड़ गए हैं। ये देखिए आप भी व्यूअर्स प्लीज़ आप भी ना साग को ना घोटे। ठीक है, ये देखिए हमारा ये अदरक हो गया। अब हम इसके अंदर ना वो डालेंगे साग। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हमारा तड़का हो गया। अब हम इसके अंदर ना साग डालते हैं, साग ऐड करेंगे। ये देखिए बस साग का भी हमारा ना ये देखिए पानी खुश्क हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके लुक देखिए आप साग की। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जब भी आप किसी चीज़ को देखें ना ये पकते सालन को या किसी खाने से पहले ये देखें ना, ये देखिए बस ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा ये देखने लुक आया। चलिए अब हम इसको ना साग के अंदर डालते हैं और आग ना हमेशा हल्की करके डालना पड़े, फिर ऐसे ना घी की छींटे वगैरह नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए ये देखिए नीचे को चीज़ रख लेते हैं ताकि गिरे ना। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त करता है।
ये व्यूअर्स, आप इसको ना देसी घी के अंदर भी ना, देसी घी का भी तड़का लगा देते हैं। हमने नहीं डाला क्योंकि आपको पता आजकल के बच्चे ना देसी घी बहुत कम खाते हैं और वो ऑयल से ना घी से भागते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप बनाए तो आप जो भी आपको पसंद है घी डालें या देसी घी डालें। घी डालें या ऑयल डालें, ये आपकी मर्जी है व्यूअर्स। जितना हमें खाना है हमने उतना लगा दिया बस। ये देखिए, ठीक है व्यूअर्स। चलिए अब हम इसको ना हिलाते हैं अच्छी तरह। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह, ये देखिए। आप इसकी लुक देखें, ये देखें, ये देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा। ये देखिए कलर देखिए कितना प्यारा है इसका। ये हाथ से हमारा घोटा हुआ है, ये देखिए हाथ से घोटा हुआ है। बस ये थोड़ा सा और होता है ना, जो भी थोड़ा थोड़ा हमने तो पानी बिल्कुल खुशक कर लिया था और थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, ठीक है व्यूअर्स। वो भी थोड़ा हो जाए इसके साथ तो फिर हम ना ये डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार, ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा साग तैयार हुआ है। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ना इसको हाथ से घोटा। ये देखिए मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स, ये सिर्फ हमने हरी मिर्च और नमक डाला है इसके अंदर और कुछ भी नहीं हमने डाला। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चले व्यूअर अभी होता है ना फिर हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा साग रेडी हो चुका है। अब हम इसको ना डिश आउट करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपको माशाल्लाह। सर्व करके दिखाते हैं व्यूअर्स। हमारा सरसों का साग तैयार हो गया। घी देखे आपने कैसे माशाल्लाह। ये देखिए, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए, ये देखें व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स हमारा सरसों का साग रेडी हो चुका है। हमने इसके अंदर ऊपर ये अदरक और मक्खन डाले इसके अंदर। ये देखें मक्खन से भी बहुत मज़ा आता है साग खाने का। आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा और व्यूअर्स हमें बताइए कमेंट में कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह गर्मा गर्म। अगर आज आपको हमारी साग की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारा फेसबुक अकाउंट है टुडे कुक स्पेशल, वहाँ पर जाएं, आपको हमारी वहाँ पर भी रेसिपीज़ मिलेंगी। जाइए उनको लाइक कीजिए और वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कीजिए। चलिए व्यूवर्स तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।